तो भाई जैसा कुछ सीन केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम पे हुआ था कि मूवी में हमें अच्छे से रॉकी को मरते हुए दिखाया गया था, बट स्टिल फैंस मानने को राजी ही नहीं है कि रॉकी मर गया है। वैसा ही सेम हिसाब किताब भाई देवरा मूवी के देवरा के साथ भी हो रहा है। मूवी में देवरा का बेटा खुद कहता है कि देवरा को उसने ही मारा है उसके कहने पर, बट स्टिल भाई फैंस मानने को राजी नहीं हो रहे कि देवरा मर गया है। और भाई फैंस कोई भी बातें ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे पूरी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम पे भी दिया गया था। कुछ कह रहे थे कि केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी जो प्रकाश राज ने सुनाई है वो पूरी गलत है, यानी कि जो भी नरेशन दिया गया था वो पूरा गलत था, वो सब झूठ था। तो कोई कह रहा था कि रॉकी जानबूझकर इंडियन ओशन के उस पॉइंट पे गया था, तो ये रॉकी का ही प्लान होगा। ठीक वैसे ही फैंस देवरा के जिंदा होने की बात पे भी एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज दे रहे हैं, और आज हम उन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ऐसी थ्योरीज की बात करेंगे जो कि प्रूव करती है कि देवरा अभी जिंदा है और वो पार्ट 2 में हमें जरूर दिखेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं मूवी के एक सीन से, जहाँ पर देवरा की फैमिली एक मछुआरे से पूछती है कि क्या तुमने देवरा को देखा है, और वो कहता है कि उसने पहाड़ पर आग जलती हुई देखी है, वहाँ पर एक मटका भी रखा हुआ था और पैरों के निशान भी थे। तो दोस्तों ये बात याद रखो कि मेकर्स मूवी में किसी भी सीन को एज अ फिलर यूज नहीं करते हैं आजकल, यानी कि हर सीन का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है मूवी में। तो इस सीन का भी मतलब जरूर होगा कुछ ना कुछ मूवी में, जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। क्या पता वहाँ पर सही में देवरा ही आया हो। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो ये है कि मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि वरा ने अपने बाप को मारा है, मतलब देवरा के कहने पर ही, जिसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो जो शादी के बाद वाली ड्रंक फाइट जो हुई थी वो पूरा फाइट सीक्वेंस गलत साबित हो गया, जबकि देवरा ने उस फाइट सीक्वेंस में एक बंदे की आंख फोड़ दी थी, और वो फूटी हुई आंख वाला बंदा हमें मूवी के एंड तक दिखा था, यहाँ तक कि वो मूवी के लास्ट में वरा के साथ समुद्र में पी गया था। मतलब कि ये है कि वो फाइट सीक्वेंस बिल्कुल सही था और देवरा ने सबको मार डाला था उस फाइट सीक्वेंस में। तो चलो हम मान लेते हैं कि लास्ट में बताए हुए सीन के हिसाब से जो तलवार देवरा के पेट में घुसी हुई थी वो वरा ने नहीं बल्कि उसी फाइट में किसी और ने मारी होगी। तो भाई ऐसा कुछ तो उस फाइट सीक्वेंस में हुआ ही नहीं था, क्योंकि भाई हमने अच्छे से देखा है कि उस फाइट में देवरा ने सबको मार डाला था। तो इसका मतलब साफ है कि जो तलवार वाला सीन हमें दिखाया गया है अगर वो सही में हुआ है तो वो तलवार देवरा के बेटे ने यानी कि वरा ने ही देवरा के पेट में घुसाई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों देवरा मरना चाहता था उस वक्त, मतलब ये चीज झूठ सी लग रही है भाई, क्योंकि वरा भाई पूरी मूवी में हमें ये कहते हुए सुनाई देता रहा कि देवरा वापस नहीं आने वाला। तो भाई हो सकता है कि वरा ने ये स्टोरी झूठी बनाई हो और वरा का जो पावरफुल वाला रूप था वो उसके सामने आया होगा जब उसने अपनी बहन को छेड़ने वाले लोगों को मारा था। कहने का मतलब ये है कि वरा ने सिर्फ फाइनल में ही सबको घायल किया है और उनके पीठ पे वो गर्व वाला निशान बनाया है। पहले तो सबको देवरा ही मार रहा था, यानी कि देवरा भाई अभी जिंदा है, और ये सारी बातें देवरा के मरने वाली और वगैरह वगैरह ये सारी बातें वरा ने ही साईं को झूठ बोली है, जैसे कि उसने शार्क के बारे में झूठ बोला था उसकी एंट्री के टाइम पे। इसीलिए भाई नेक्स्ट थ्योरी ये आती है कि साईं ने ये सारी बातें वरा के बारे में उसकी माँ को बताई थी। लेकिन हमें उस सीन से पहले एक सीन में साईं खुद कहते हुए दिख रहे थे कि वरा तुम अपनी पावर्स को नहीं जानते हो, तुमने जिन लोगों को मारा है उनमें से एक बंदा मर गया है, जबकि उस बंदे को मारा था भैरा ने। मतलब कि उस टाइम तक ये बात कि वरा ही सबको मार रहा है जो भी समुद्र पे जा रहा है, ये बात साईं को भी नहीं पता थी। मतलब भाई ये सारी बातें खुद वरा ने ही साईं को बताई होगी, और वो झूठ बोलता है ये बात तो उसकी एंट्री पर ही हमें क्लियर हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि यस वरा के अंदर पावर्स हैं, और वो बाहर तब आई जब उसकी बहन को छेड़ा गया था, उससे पहले तक वरा सही में सीधा साधा बंदा ही था। और अब क्योंकि वो भी अपनी पावर्स को जान गया है कि उसने एक बंदे को मार दिया है, वो देवरा को मरा हुआ घोषित कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गांव वाले सब देवरा का वेट करें। नेक्स्ट थ्योरी आती है कि जब वो पुलिस वाला स्मगलर बनकर गया था भैरा के पास, तो उस वक्त भैरा ने कहा था कि हम ये काम छोड़ चुके हैं। तो भाई ऐसा क्या हुआ होगा जो भैरा ने ये काम छोड़ दिया है। तो फैंस का कहना इस चीज पे ये है कि देवरा वापस आया होगा और उसने ही मुर्गा और उसके साथ वाले पुलिस वाले को मारा होगा। इसीलिए करंट टाइमलाइन में हमें ये बताया गया है कि मुर्गा मर चुका है और जो पुलिस वाला था उसकी एक टांग टूटी हुई है और उसके फेस पर एक बड़ा सा कट का निशान भी है। तो भाई इस सीन के विजुअल्स बहुत खतरनाक हो गए, जिसे देखकर भैरा ने उस काम को छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि देवरा मरा तो नहीं है। और ये देखो ना भाई, पूरी बात ना वरा ने साईं को बताई है अभी तक, और ना ही साईं ने अभी तक पूरी बात उस स्मगलर बनने वाले पुलिस वाले को बताई है। तो हमें चीजें अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमें डिटेल्स ही कम पता है, और देवरा को फुल अल्टीमेट एंग्री भी तो नहीं दिखाया गया जो कि दिखाना चाहिए भाई। तो अगर हम ये बात मान भी लेते हैं कि देवरा मर गया है, हालांकि ये फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा, तब भी पार्ट 2 में मेकर्स को देवरा को वापस लाना ही चाहिए, नहीं तो मूवी का नाम होगा देवरा पार्ट 2 और देवरा पहले ही मर चुका होगा और मूवी का हीरो वरा बन चुका होगा, जो कि भाई सही नहीं लग रहा सुनने में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सही में देवरा मर गया है या फिर वो जिंदा है? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको
आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।